के आधार से विमलाबेन द्वारा रचित पंचभाव नामक पुस्तक और गुणस्थान विवेचन तत्वार्थ सूत्र आदि के आधार से मैं बोलना चाहूँगा। तो इसमें अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसको समझने के लिए कण्णान योग का बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान और क्षयोसम ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले उमा स्वामी आचार्य मोक्ष मार्ग का मार्ग बताते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ऐसा मोक्ष मार्ग का उपाय बताते हैं, ये रास्ता है। अब सम्यक दर्शन कैसे बताते हैं? सम्यक दर्शन कैसे हो? तो 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान, और 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान से के लिए सबसे पहले 2 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन करते हैं। तो जीव तत्व का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का पहला सूत्र लिखते हैं, और समीक्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व पारिणामिकौ च। ठीक है। अब जीव के स्वतत्व अर्थात स्वभाव, असाधारण भाव जो सिर्फ जीव में पाए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं मतलब पुद्गल में नहीं होंगे, धर्म अधर्म आकाश इन द्रव्यों में नहीं होंगे, बाकी आश्रव बंध संवर निजरा इन तत्वों में नहीं होंगे। ऐसे जीव के असाधारण भाव कितने? 5 असाधारण भाव है। कौन से? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदैक और पारिणामिक। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें 4 चीज़ समझनी पड़ेगी: उदय, क्षय, उपसम और क्षयोपसम। तो ये क्या है? कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव। सो क्या है? उदय। अब कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप मतलब कर्मों के फल देने की शक्ति। कर्म कितने अपने जोर लगा के फल दे सकते हैं, इस प्रकार की शक्ति। उनका उद्भव मतलब कि उनका ऊपर रहना, उनके उदय में आ जाना। जैसे सूर्य उदय होता है, ऊपर आ जाता सूर्य, वैसे ही कर्मों का उदय आ जाना। सो कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव, वो उदय है। अब वैसे ही कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से अनुद्भव, सो उपसम है। अब सूर्य ढल गया नहीं मतलब नीचे बैठ गया, पूरे कर्म नीचे एक लेयर बना के बैठे हुए हैं, उनका अभी उदय नहीं है। उसके बाद क्षय मतलब कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप अत्यंत वियोग, कर्मों का मतलब कि कर्मों का पूरा अभाव हो गया है, कर्म क्षय हो गए, निर्जरा हो गई पूरे कर्मों की, वो क्षय है। उसके बाद क्षयोपसम। क्षयोपसम में 3 चीज है। क्या क्या? क्षय, उपसम और उदय। तो इसको हम 2 चीजों से समझ सकते हैं, उद्भव और अनुद्भव। ठीक है। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव और अनुद्भव मतलब कि बैठे हुए भी हैं और ऊपर घूम भी रहे हैं, तो वो क्या हो गया? क्षयोपसम। अब इसी से निष्पन्न होते हैं औदैक आदि भाव। कैसे? ठक प्रत्यय लगता है और ठस से एक सूत्र है जिससे ठ का एक हो जाता है और आदि वृद्धि हो जाती है। तो उदय से औदैक, उपसम से औपसमिक, क्षय से छायिक, क्षयोपसम से छायोपसमिक, और एक और भाव है पारिणामिक। इसमें 4 भाव है जो कि कर्म सापेक्ष है, कर्मों की अपेक्षा से बताए गए हैं। कौन कौन से? क्षयोपसम, औदैक, क्षयोपसम, छायिक और औपसमिक। ये कर्मों की अपेक्षा बताएं, मतलब कि कर्मों का जब जीव के अंदर जैसे जैसे परिणाम होंगे वैसे वैसे उसके परिणाम होंगे, मतलब जैसे जैसे कर्मों का कार्य होगा वैसे वैसे उसके परिणाम होंगे। तो ये है कर्म सापेक्ष। उसके बाद कर्म निरपेक्ष एक भाव है, मात्र पारिणामिक, जो कि सबसे बेस्ट है, एकदम शुद्ध, एकदम साफ, मतलब कि पूरे 3 लोक में जितने जीव सबके पाया जाता है। अब यहां पर भाव का अर्थ क्या लेना है? भाव मतलब क्या? भाव मतलब कहीं कहीं गुण पर्याय भी होता है। चित्त में उत्पन्न भाव कि भैया मेरे भाव में तो आज उल्टी के भाव आ रहे हैं, मेरे गंदा सा लग रहा है, बुखार सा आ रहा है, ये वाले भाव नहीं। कसाई की तीव्रता मंदता रूप भाव मतलब कि शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, ये वाले भाव लेना है? नहीं। वस्तु के चतुष्टय में 4 चीज आती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव।
ये वाले भाव लेना है, तो कहते ये भी नहीं। अब भैया कहते सब्जी के भाव कि भैया हाँ भैया और देख के क्या भाव चल रहे हैं, ये वाले भाव भी नहीं लेना है। फिर अभिमान वाले भाव कि भैया भाव खा रहा है आज तो ये, इससे बात नहीं करना, ये वाले भाव ये भी नहीं लेना है। तो अब कौन से भाव लेना है, तो यह कहते हैं कर्म सापेक्ष जीव के भाव, मतलब कि कर्म की अपेक्षा से जो जो भाव हो रहे हैं वो भाव यहाँ पर लेना है। तो कर्म सापेक्ष भाव हो रहे हैं 4 और एक हो रहा है कर्म निरपेक्ष। परिणामिक कर्म निरपेक्ष है, लेकिन वो जीव का स्वभाव है, स्वतत्व है, असाधारण भाव है, इसलिए उसको यहाँ पर गर्वित किया है। अब इन 5 भावों को समझने के लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जो कि गिलास में मिट्टी डाल दी, रेत डाल दी और उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं वो सब। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जब बारिश का समय रहता है तो नदियों में एकदम उथल पुथल हो जाती है, मिट्टी इट्टी सब एक साथ मिल जाती है, तो नलों में भी वैसे ही गंदा सा पानी आता है, ठीक है। तो अब उस गंदे पानी को एक गिलास में निकाला, ठीक है, गिलास में निकाल के उसमें निर्मली फल मतलब फिटकरी, देखिए सबने फिटकरी डाली। अब फिटकरी से क्या होता है, वो मल पूरा टूट के नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ गया, एक पूरे मल की लेयर बन गई, एकदम नीचे मल की पूरी लेयर बन गई। तो वो नीचे बैठे हुए हैं, उस मल को क्या कहेंगे कि मल का उपशम हो गया। ऐसा ही जीव के अंदर कर्मों का उपशम हो जाता है, मतलब कि कर्म वर्तमान में स्थित तो हैं, जीव में है तो, लेकिन नीचे बैठे हुए हैं, वो कुछ फल नहीं दे रहे हैं। उसके बाद निर्मल जल, मतलब जो नीचे लेयर बैठ गई तो ऊपर जो निर्मल जल बचा था उसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया। अब दूसरे बर्तन में एकदम साफ पानी है, मतलब कि बिल्कुल मल रहित, एकदम स्वच्छ, तो वो कौन सा भाव हो गया, क्षायक। क्षायक मतलब क्षय हो गया, सब कर्मों का क्षय हो गया, उस मल का उस गिलास में से, उस पानी में से क्षय हो गया। अब क्षयोपशमिक मतलब क्या, अब गिलास में एक मतलब थोड़ी हलचल हुई तो थोड़े से रजकण, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर आ गई, पानी में घुल गई, पानी फिर से मैला हो गया। अभी पूरी ऊपर नहीं आई है, थोड़ी सी तो नीचे लेयर में बची हुई है, लेकिन पानी तो भी ऊपर से थोड़ा गंदा है, तो वो कौन सा हो गया, क्षयोपशमिक। जीव में कर्मों का उद्भव तथा अनुद्भव, मतलब कि उद्भव तथा अनुद्भव, जब कर्म ऊपर है और कर्म नीचे है, एक देश उद्भव है उनका और एक देश अनुद्भव है, तब कौन से परिणाम होंगे, क्षयोपशमिक। अब पानी पूरी तरह से मलिन, उसमें किसी ने चम्मच डाल के घोरा दिया या फिर गिलास को पूरा हिला दिया, पूरा मलिन हो गया पानी, एकदम गंदा, तो औदयिक। जब जीव में स्थित कर्मों का उदय हो, जब जीव में सारे कर्मों का उदय हो, तो वह परिणाम कौन से होंगे, औदयिक। फिर परिणामिक। परिणामिक कैसे, भैया पानी तो शुद्ध है ना, उसमें जो रजकण है, उसमें जो मिट्टी है, सारी अलग है, पानी से रजकण अलग है, पानी से वो मिट्टी अलग है, पानी को अलग देखा जाए तो पानी एकदम शुद्ध है। अब जैसे कि जा रहे हैं, एक हीरा है, कोहिनूर हीरा, वो गिर गया किसमें, कीचड़ में गिर गया। भैया हम उसको देख रहे हैं, निकाल लिया हमने, हमें पता है वो कोहिनूर हीरा है, उसमें पूरी कीचड़ से लथपथ है, लेकिन पता तो है ना कि वो एकदम धोने से साफ हो जाएगा, वो एकदम स्वच्छ है, एकदम कितना भी कैरेट होता होगा, 24 कैरेट है ना, वो एकदम साफ है। वैसे ही परिणामिक भाव द्वारा हम अपने जीव को समझ सकते हैं कि यह जीव अनादिकाल से शुद्ध है। अब उदाहरण के अनुसार ही हम परिभाषा घटित करते हैं, ठीक है। परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अव्यक्त रहना, परिणामों में शुद्धि हुई, उससे सारे कर्म नीचे बैठ गए, मतलब अव्यक्त है, सदावस्था रूप उपशम है, मतलब कि उनकी अवस्था तो उधर पर है, वो वहां पर वर्तमान तो हैं, लेकिन नीचे बैठे हुए हैं सारे कर्म, ठीक है। अब अत्यंतिक विशुद्धि से कर्मों की अत्यंत निवृत्ति होना वह क्षय है।
हमने बहुत विशुद्धि पाली, हमारे परिणाम एकदम शुद्ध भाव है, तो उससे कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाना, कर्मों की पूरी निर्जरा हो जाना, एक भी कर्म आत्म प्रदेशों के साथ बंद नहीं रहा, वह है क्षय। अब परिणामों की निर्मलता से कर्मों का एक देश क्षय और एक देश उपशम होना क्षय उपशम है। अब यहाँ पर देखो क्षय उपशम भाव है ना, बहुत ही थोड़ा टिपिकल टाइप है, टिपिकल तो नहीं है लेकिन समझने योग्य है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर एक देश तो उपशम है और एक देश उदय है, तो कर्मों का एक देश उदय और एक देश उपशम। कर्म अभी उदय में भी है और नीचे बैठे हुए भी है, कुछ कर्मों का उपशम भी है मतलब ऊपर भी है, और कुछ कर्म नीचे अनुद्भव। ठीक है। अब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है। ये कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये वस्तु के चतुष्टय हैं, इनके निमित्त से जीव को बंध होता है, तो जब बंध होगा तो उदय भी आएंगे कर्मों का, तो इनके निमित्त से जब कर्मों का उदय आ रहा है तो वो है औदयिक। अब परिणाम को स्वभाव कहते हैं, मतलब परिणाम सबसे प्रयोजनभूत चीज है, परिणाम को स्वभाव कहते हैं इसलिए परिणाम हमारा स्वतत्व है, असाधारण भाव है, इसलिए वह पारिणामिक भाव है। हमने इसमें बहुत सारे 5 भेद देख लिए। गिलास में जब पूरा पानी घुला हुआ था तो उदय था, मतलब कि औदयिक परिणाम हो रहे थे, औदयिक भाव हो रहा था। गिलास में जब नीचे लेयर बन गई थी तो कौन सा? औपसमिक, मतलब पूरे मिट्टी के स्वरूप में देखें तो कर्मों का नीचे उपसम है, बैठे हुए हैं, तो परिणामों भावों की उपसमता औपसमिक भाव है। अब वैसे ही औपसमिक भाव कर्मों का उपसम भी है, उदय भी है और क्षय भी है। अब क्षय कहाँ से आ गया भैया? आपने तो अभी दोनों बोले थे, उदय और उपसम, अब क्षय कहाँ से आ गया? तो इसमें 3 चीजें होती हैं। कैसे? सद अवस्था रूप उपसम, उदयाभावी क्षय और उदय। क्या होता है ये सद अवस्था रूप उपसम? मतलब कि वो वहां पर वर्तमान तो है, वहां पर स्थित तो है, वहां पर उपस्थित तो है, लेकिन नीचे बैठे हुए हैं। क्या हो गया? सदावस्था रूप उपसम। उसके बाद उदयाभावी क्षय, मतलब कि उदय का अभाव होकर भी क्षय। उदयाभावी क्षय सिर्फ वर्तमान अपेक्षा, क्षय मतलब तो होता है एकदम अभाव, लेकिन वर्तमान में उपसम है, वर्तमान में उपसम को उदयाभावी क्षय कहते हैं। तो वर्तमान के उपसम को क्या कहते हैं? उदयाभावी क्षय। अब भविष्य में आने योग्य कर्म रजों का उदय। ठीक है। अब जितने कर्म थे उनका उदय है। इसको कैसे समझे? देखो 2 प्रकृतियां होती हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। आज अमन भैया की क्लास में गुणस्थान विवेचन की क्लास में आया था। 2 प्रकृतियां होती है, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती क्या होती है? जो A to Z पूरी पलट जाए, मतलब कि केवल ज्ञान होगा तो पूरा होगा, इन्नू सा नहीं होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके नहीं होगा। जैसे कि मति ज्ञान का थोड़ा सा क्षयोपशम हो गया और थोड़ा सा हमें सामने आ रहा है, तो केवल ज्ञान प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है। वैसे अब देशघाती प्रकृति कौन सी है? मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय, ये है देशघाती प्रकृति। मतलब कि क्या? जितना क्षयोपशम का, जितने कर्मों का अभाव है उतने में इतना, जितना ज्ञानावरण का अभाव है उतने में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान प्रकट है। ठीक है। तो इसी से क्षयोपशम समझ सकते हैं। अब इनके भेद जानेंगे। तो आचार्य उमा स्वामी दूसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में कह रहे हैं, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, मतलब 2, 9, 18, 21 और 3 क्रम से भेद जानना। क्या? औपसमिक के 2, छायिक के 9, छायोपसमिक के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3। कैसे? अब औपसमिक के 2 भेद कौन से? औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। ठीक है। अब यहाँ पर
तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में औपसमिक की परिभाषा बताते समय लिखा है, कर्म की मुख्यता से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का फलदान सामर्थ्य रूप से अनुद्भव होना वह कर्म का उपसम है। यहां पर हमने दो भेद कर लिए थे, कौन से? औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। तो यहां पर दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का उपसम अनुद्भव हुआ है, तो इस प्रकार इसके दो भेद हो गए। अब छायक के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये 5 लब्धियां, और छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र, इस प्रकार इसके 9 भेद जानना। उसके बाद छायोसमिक के 18 भेद हैं। कैसे? 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां। अब 4 ज्ञान में कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय। ये अभी देशघाती प्रकृति आती ना, तो अपन ने छायोसमिक में देखा था कि देशघाती और सर्वघाती, तो ये देशघाती प्रकृतियों में आ जाएगा। कौन सा? मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय। अब 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु और अवधि। 5 लब्धियां, मतलब छायोसमिक दान, छायोसमिक लाभ, छायोसमिक भोग, छायोसमिक उपभोग और छायोसमिक वीर्य। उसके बाद छायोसमिक सम्यक्त्व और छायोसमिक चारित्र और संयम। इस प्रकार 21 भेद लेना, 18 भेद लेना छायोसमिक के। उसके बाद औदयिक परिणाम, औदयिक के 21 भेद हैं। औदयिक भाव मतलब कर्मों का उदय, तो ये किन किन जीवों को होगा? 1 से 14वें गुण स्थान तक। तो देख लेते हैं कितने भेद होंगे। 4 गति, 1 से 14वें गुण स्थान तक चारों गतियों में जीव होते हैं, ठीक है। 4 कसाय, चारों कसाय का उदय रहता है। चारों कसाय का मतलब भूमि का अनुसार ले लेना, इस प्रकार 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ। 3 वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद। उसके बाद 6 लेस्या। 6 लेस्या कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, इस प्रकार 6 लेस्या। उसके बाद मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। इस प्रकार 21 भेद औदयिक भाव के जानना। उसके बाद परिणामिक के 3 भेद, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। इस प्रकार टोटल 53 भेद होते हैं। कितने? 53। 5 भाव के 53 भेद होते हैं। औदयिक के कितने? 21, औपसमिक के 2, छायक के 9, छायोसमिक के 18, औदयिक के 21 और परिणामिक के 3। इस प्रकार इन 5 भाव के 53 भेद जानना। अब इनको जानने से क्या लाभ है? सरकारी सो कार्यकारी, मतलब सरकारी नौकरी सब लोग चाहते हैं क्योंकि वो कार्यकारी है, और ऐसा ही आता है कि मूर्ख भी प्रयोजन बिना कहीं प्रवर्तन नहीं करता। तो इससे हम लाभ देख लेते हैं कि भैया लाभ क्या है। पारिणामिक भाव को जानने से हमारी अनादि अनंत की सत्ता स्थापित होती है कि भैया मैं अनादि अनंत हूँ, शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद मूर्ति, मैं अनादिकाल से हूँ। मतलब कि पारिणामिक कभी नष्ट हुआ ही नहीं है। निगोद में था तब भी पारिणामिक भाव था, एक इंद्रिय में था तब भी पारिणामिक भाव था, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, सब में पारिणामिक भाव तो उपस्थित है ही। मतलब ये जीव का परमानेंट भाव है। अब औदयिक भाव में निश्चय आभासी ना हो जाए। औदयिक भाव क्या बताता है कि भैया पारिणामिक भाव है, तुम शुद्ध हो, लेकिन वर्तमान में तो तुम विकारी भावों से निर्मित हो, विकारी भाव तुम्हारे में स्थापित है वर्तमान में। फिर जब तक यह जीव स्वसन्मुख ना होकर पर सन्मुख रहेगा तब तक विकार उत्पन्न ही रहेगा। औदयिक भाव क्या बता रहे भैया? अब तुम पर उन्मुख हो रहे हो, पर के सन्मुख हो रहे हो, तो तुम्हें कर्मों का बंध होगा, कर्मों का उदय ही होगा। इस प्रकार हमें वो बता रहा है कि स्वसन्मुख होकर छायक भाव को अंगीकार करना है। अब छायोसमिक भाव क्या कहता है? अनादिकाल से विकार करता हुआ जीव जड़ नहीं हुआ। अब यहाँ पर है ना एक गारंटी कार्ड दे दिया। कैसा गारंटी कार्ड? कि छायोसमिक भाव है तुम्हें तो तुम कभी जड़ नहीं हो सकते। अनादिकाल से तुम्हें बहुत सारे कर्मों का छयोसम है,
बहुत सारे कर्मों का उदय, उपशम और क्षय एक साथ हो रहा है, तो भी तुम अगर जड़ नहीं हुए तो तुम अभी भी क्या हो सकते हो, सिद्ध बन सकते हो, तुम अभी भी मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हो। औपसमिक भाव क्या कहता है? औपसमिक भाव कैसा है? टेम्पररी शुद्ध भाव है। कैसा है? टेम्पररी शुद्ध भाव। ये तो शुद्ध भाव की ओर अग्रसर तो करता ही है, लेकिन ये खुद पे खुद एक शुद्ध भाव है औपसमिक भाव। पारिणामिक भाव का आश्रय लेने से औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ हो जाता है। ये कौन सा औपसमिक भाव बताता है? औपसमिक भाव को ऐसा भी कहते हैं कि औपसमिक भाव धर्म की शुरुआत है। औपसमिक भाव से ही धर्म की शुरुआत होती है। अब क्षायिक भाव, पुरुषार्थ से विकार का सर्वथा नाश हो सकता है। अब भैया औपसमिक भाव तो किया हमने, थोड़ा पुरुषार्थ किया तो थोड़ी देर के लिए हमें सम्यक और चारित्र हो गया, लेकिन अब क्षायिक भाव कह रहा है कि तुम अगर लगातार पुरुषार्थ करते रहोगे, एक भूमि का अनुसार पुरुषार्थ करते रहोगे, तो तुम पूरे कर्मों का नाश कर सकते हो। इस प्रकार हमने पांचों भावों के लाभ देखे। अब पांचों भावों की संख्या, मतलब कि पांच भाव में कौन कौन से जीव हैं, और आचार्य देव ने, उमा स्वामी आचार्य ने इसी क्रम से क्यों लगाए पांच भाव? किस क्रम से? औपसमिक, क्षायिक, क्षायोसमिक, औदैहिक और पारिणामिक, इसी क्रम से क्यों लगाए? तो बताते हैं कि औपसमिक में चौथे से 11वें गुण स्थान तक रहते हैं। चौथे से 11वें गुण स्थान कैसे? चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाता है, दर्शन और चारित्र मोहिनी का उपशम हो जाता है, मतलब कि इन दोनों कर्म की नीचे लेयर बन जाती है, उदय में नहीं आते हैं। और औपसमिक सम्यक्तवंत और औपसमिक चारित्रवंत जितने भी जीव हैं वो चौथे से 11वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे कम जीव होते हैं। फिर क्षायिक में कैसे? क्षायिक में चौथे गुण स्थान से गुण स्थानातीत रहते हैं। कैसे? चौथा गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि। तो इसमें अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर गुण स्थानातीत, इसमें अर्हंत, सिद्ध, ये भी आ जाते हैं। क्षायोसमिक समकृति और क्षायिक समकृति और क्षायिक चारित्रवंत जितने भी जीव है इसमें आ जाते हैं। उसके बाद क्षायोसमिक में 1 से लेकर 12वें गुण स्थान तक आ जाते हैं, इसलिए वो क्षायिक भाव से ज़्यादा है पहले गुण स्थान में, क्योंकि सारे जीव है। निगोदिया तो बहुत सारे हैं। उसके बाद जितने भी जीव होते हैं, 5 कायिक, 5 इंद्रिय वाले जीव, जितने भी जीव होते हैं सारे प्रथम गुण स्थान में आ जाते हैं। और इधर से 12वें गुण स्थान तक सबसे ज़्यादा जीव हो जाते हैं। तो क्षायिक भाव से ज़्यादा जीव हैं, इसलिए इसको तीसरे नंबर पे रखा। उसके बाद क्षायोसमिक भाव से ज़्यादा जीव औदैहिक भाव में है। कैसे? 1 से 14वें गुण स्थान तक। क्षायोसमिक तो 12वें तक रुक गया, अब औदैहिक में तो 14वें गुण स्थान तक ले लिया। कैसे? क्योंकि 14वें गुण स्थान वर्ती के भी संजुलन कसाय अभी कुछ शेष रहती है। फिर पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव में तो सभी जीव आ गए, जितने भी जीव है, जितने भी ज्ञान दर्शन उपयोग वाले हैं, जितने भी ज्ञानानंद स्वभाव पाया जाता है, सारे जीव पारिणामिक में आ गए। इस प्रकार सबसे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना। इसलिए सूत्र में भी इसी प्रकार लिखा है, औपसमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व पारिणामिकौ च मौदैहिक स्वतत्व पारिणामिकौ च। अब पारिणामिक से ये मतलब शॉर्ट में बताया जाए तो पारिणामिक के बिना जीव होगा ही नहीं। ठीक है, औदैहिक के बिना संसारी होगा ही नहीं। कैसे? कर्मों का उदय है तो संसारी है, और उदय नहीं है तो फिर तो मोक्ष सिद्ध अवस्था। ठीक है, औदैहिक है तो संसारी है। अब क्षायोसमिक है तो छद्मस्त है। क्षायोसमिक में कहाँ से कहाँ तक ले लिए थे? 1 से 12वें गुण स्थान तक। छद्मस्त मतलब जिनके कर्मों का उपशम, उदय और क्षय हो। ठीक है, अब क्षायिक में अर्हंत, सिद्ध और क्षायिक समकृति और क्षायिक चारित्रवंत ले ले, मतलब क्षायिक भाव के बिना अर्हंत होंगे ही नहीं, क्षायिक भाव के बिना सिद्ध होंगे ही नहीं।
शॉर्ट में बता रहे हैं अभी, ठीक है। और औपसमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती, मतलब कि औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र, प्रथमोपसम, सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है प्रथमोपसम, उसके बाद होता है द्वितीयोपसम। तो सबसे पहले जो प्रथमोपसम सम्यक होता है वो धर्म की शुरुआत कहलाती है। तो औपसमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती। उसके बाद ये तो हुए क्या, संख्या और इनका असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद काल बताते हैं कि इन पांचों भावों का कितना कितना काल है। तो औपसमिक भाव का है सादी शांत। सादी मतलब पहले सादी शांत अनादि अनंत ऐसा समझ लेते हैं। सादी मतलब आदि सहित, जिसकी शुरुआत हो। शांत मतलब जिसका अंत हो, अंत सहित, ठीक है। अनादि मतलब जिसका आदि ना हो, जिसकी शुरुआत ही ना हो। अनंत मतलब जिसका कभी अंत ही ना हो। इस प्रकार सादी शांत और अनादि अनंत। अब औपसमिक में कौन से काल, कितना काल होता है, तो बोलते हैं सादी शांत। औपसमिक भाव मुश्किल से अंतर मुहूर्त तक रहता है, ठीक है। अंतर मुहूर्त से अगर आगे चलेगा तो फिर तो छायक समकृति हो जाएंगे। बोलते हैं ना, अंतर मुहूर्त तक ध्यान कर लिया तो फिर तो मोक्ष अवस्था नक्की है। तो इसका सादी शांत होता है, मतलब शुरुआत तो होगी और अंत भी होगा और अंतर मुहूर्त तक रहता है। अब छायक भाव में क्या रहता है, सादी अनंत। शुरुआत होगी लेकिन अंत नहीं है इसका, हमेशा रहेगा। इसलिए बोलते हैं, अभी पीछे अपन ने देखा था कि कितने जीव होते, तो उसमें आया था अरिहंत और सिद्ध भगवान छायक भाव के में। तो छायक भाव के में अरिहंत सिद्ध आ रहे हैं, मतलब अरिहंत भगवान ने अपने कर्मों का क्षय किया और अनंत काल तक अनंत सुख को प्राप्त किया। अब इसमें एक और विवक्षा है, कैसी, संसार में रहने की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु, उस उत्कृष्ट स्थिति इसकी 33 सागर से कुछ अधिक है। कैसे, अब किसी जीव ने मनुष्य दशा में छायक सम्यक प्राप्त किया, उसके बाद उसका मरण हो गया। अब मरण हो के सर्वात सिद्धि में गया। सर्वात सिद्धि की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 33 सागर। अब वहां से मरकर फिर से मनुष्य भाव धारण करेगा, उसके बाद वो मोक्ष पाएगा। तो 33 सागर के आगे कुछ समय, मतलब क्या, पल्यों में भी अगर 1-2 पल्य व्यवहार अद्धा पल्य भी देखें तो कुछ ही समय है 33 सागर के सामने। तो ऐसे 2-3 भाव की अपेक्षा 33 सागर, संसार की अपेक्षा 33 सागर उसका काल मानते हैं, ठीक है। अब छायोसमिक का कितना काल है, तो अनादि शांत। भव्य जीव की अपेक्षा अनादि शांत, मतलब कि इसका कोई आदि नहीं है। छायोसमिक, हमें मति श्रुत ज्ञान तो पहले से है ना, मति श्रुत ज्ञान पहले से है, लेकिन पूरा प्रकट नहीं हुआ है मति श्रुत ज्ञान, इसलिए मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपसम है। तो अब उसका आगे जाकर अंत भी हो जाएगा, मतलब कि केवल ज्ञान प्रकट होगा तो उसका अंत हो जाएगा। क्षयोपसम का, मति श्रुत के क्षयोपसम का अंत हो जाएगा। इसलिए भव्य जीव की अपेक्षा अनादि शांत, ठीक है। अब सादी शांत मतलब कैसे, एक समय की पर्याय की अपेक्षा। सादी शांत मतलब पर्याय तो एक समय की होती है, पर्याय उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, इस अपेक्षा सादी शांत। फिर अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत, मतलब अभव्य को तो मतिश्रुत क्षयोपसम, ज्ञानावरण क्षयोपसम का पहले से है उदय, और अभी भी चलता रहेगा अभव्य को, क्योंकि उसे केवल ज्ञान तो प्रकट होने नहीं वाला है। उसे मना पर्याय अवधि ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उसका भी क्षयोपसम रहेगा। तो अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत। उसके बाद छायक भाव का कितना काल है, तो सादी शांत नहीं, औदैहिक भाव का है अनादि अनंत। किसके अपेक्षा, अभव्य की अपेक्षा। अभव्य कैसे, अभव्य मतलब जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य ना हो, उसके लिए अनादि अनंत कि मतलब अनादि काल से कर्मों का उदय है और अनंत काल तक कर्मों का उदय रहेगा। अब कर्मों का अभाव हो गया तो मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन अभव्य को मोक्ष प्राप्त होता नहीं है, इसलिए अनादि अनंत। उसके बाद अनादि शांत, अभी औदैहिक भाव का देख रहे हैं। अनादि शांत कैसे, भव्य जीव की अपेक्षा।
भव्य जीव कैसे, जो मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता हो। सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, इन्होंने तो कर्म का पूर्णतः अभाव कर दिया, पूर्ण क्षय कर दिए। तो इस प्रकार से अनादिकाल से उनके कर्म तो उदय में थे, लेकिन अभी उनने क्षय कर दिए, इसलिए अनादि शांत। इस प्रकार हमने पांचों भाव को समझा। अब इसमें हे गे उपाधि कौन कौन से है? तो औपसमिक भाव तो कैसा है, औदैहिक भाव तो कैसा है? हे मतलब कि छोड़ने योग्य है। अब कर्मों का उदय कौन चाहता है भैया? संसार में कौन रहना चाहता है? सबको मोक्ष सुख प्राप्त करना है, इसलिए वो तो क्या है? हेय। अब पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा से परम उपादेय है। क्षयोसम भाव में दो अपेक्षा घटित होती है। कैसे? उसमें तीन चीजें थी, उपसम, क्षयोपसम और उदय। तो उपसम, क्षय और उदय। तो उपसम और क्षय की अपेक्षा तो कैसा है? उपादेय है, और उदय की अपेक्षा हेय है। और फिर कौन सा रह गया? औपसमिक भाव, तो वह भी उपादेय ही है, क्योंकि उससे धर्म की शुरुआत होती है। इस प्रकार हम सभी पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर छायक भाव की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज की वायु को प्रणाम देता हूँ। जय जिनेंद्र।